क्या 2026 इंसानियत का आखिरी साल होगा? क्या हम एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं जिसे अब भगवान भी नहीं रोक सकेंगे? दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है। बाबा बागेश्वर, जिनकी पर्ची में आने वाले समय में खौफनाक संकेत मिल चुके हैं, 2026 को लेकर जो कहा है उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। शुरू करने से पहले, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे ज़रूर लिखें। आज का एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। पाप का घड़ा भर गया है। भाइयों, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मौसम कैसे बदल रहा है, बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं? क्या यह वही संकेत नहीं है जिसकी चेतावनी महाराज जी दे रहे हैं? कमेंट में बताएं, क्या आपको भी डर लगता है? क्या एक ही झटके में सब साफ हो जाएगा? महाराज जी का वो वाक्य याद करिए जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तुम महलों के सपने देख रहे हो, यहाँ एक झटके में सब मिट्टी होने वाला है। उन्होंने इशारा किया है कि 2026 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जहां इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई अदृश्य बीमारी हो या आसमान से गिरती आफत। महाराज जी कहते हैं, जब काल आता है तो वो ये नहीं देखता कि आपके बैंक में कितने करोड़ रुपए जमा हैं, वो सिर्फ आपके नाम जप और पुण्य को देखता है। क्या आपको पता है कि महाराज जी ने उस समय बचने का क्या गुप्त रास्ता बताया है? उन्होंने कहा है कि एक खास तरह का अपराध है, तो अगर आपने आज नहीं छोड़ा तो 2026 में आपका बचना नामुमकिन है। जानना चाहते हो वो क्या है? तो देखते रहिए। महाराज जी कहते हैं कि आज जो आप बेजुबानों जानवरों को मारकर खून बहाकर स्वाद ले रहे हो, 2026 में वही खून आंसुओं के रूप में आपकी आंखों से गिरेगा। जब पूरी दुनिया तामसिक हो जाएगी तब विनाश को कोई टाल नहीं पाएगा। भक्तों, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आज इसी वक्त कमेंट में लिखें, आज से अधर्म बंद। देखते हैं कितने लोग अपनी आत्मा को बचाने के लिए तैयार हैं। 2026 एक अग्नि परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि कलयुग के अंत का समय नज़दीक है। बाबा बागेश्वर ने अपने दरबार में कई बार 2026 का जिक्र किया है। बाबा कहते हैं कि 2026 तक भारत में धर्म की एक ऐसी लहर आएगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी, लेकिन यह लहर इतनी आसान नहीं होगी। बाबा के अनुसार अधर्मी शक्तियाँ भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगी। 2026 में एक भीषण वैचारिक युद्ध या शायद तीसरा विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे सकती है। बाबा ने साफ कहा है कि जो सनातनी सोता रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप बाबा बागेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करें। अधर्म के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें। भक्तों, अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसकी एक हुंकार से अधर्मियों की रूह कांप जाती है। जी हाँ, साक्षात हनुमान जी के अनन्य भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र और 2026 की बात क्यों करते हैं? बाबा ने अपने दिव्य दरबार में पर्ची निकालते निकालते कई बार ऐसे संकेत दिए हैं जो सीधे सीधे विनाश और परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। बाबा कहते हैं, ठठरी के बरे, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना 2026 में समय ऐसा सुधारेगा कि पीढ़ियाँ याद रखेंगी। बाबा बागेश्वर ने एक बार कहा था कि भारत की कुंडली बदल रही है। 2026 वो साल होगा जब भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चलेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। बाबा कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, अमृत बाद में आया था। 2026 वही विष का समय है। क्या आप तैयार हैं उस विष को पीने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने धर्म के लिए खड़े होने के लिए? तो अभी कमेंट में लिखो, जय बालाजी सरकार, और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। बाबा ने साफ कहा है कि 2026 तक उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा जो सनातन धर्म को मिटाने का सपना देख रहे हैं। बाबा की वो बात याद करिए, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। 2026 में प्रकृति और परमात्मा मिलकर न्याय करेंगे। बाबा इशारा करते हैं कि उस समय न धन काम आएगा न ऊंची पहुंच काम आएगा, तो सिर्फ आपके द्वारा किया गया पुण्य और आपके कुल देवता की भक्ति। दोस्तों सोचिए, अगर आज प्रलय आ जाए तो क्या आप सीना ठोंक कर कह सकेंगे कि आपने अपने धर्म और माता पिता के लिए कुछ किया है? बाबा बागेश्वर यही जताना चाहते हैं। क्या 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? दरबार में एक भक्त के सवाल पर बाबा ने कहा था कि
विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं। 2026 के साल में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। बाबा का कहना है कि अगर सनातनी एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। बाबा कहते हैं, जागो, अब माला के साथ साथ भाला उठाने का भी समय आ सकता है। 2026 में भारत का परचम तो लहराएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। बाबा बागेश्वर के पावन चरणों की सौगंध खाकर बताइए, क्या आप बाबा के साथ हैं? अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं देख रही हूँ कई लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाइयों, यही वो समय है जब हमें एक दूसरे का साथ देना है। बाबा कहते हैं, एकता में ही शक्ति है। 2026 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा बागेश्वर की उन पर्चियों में ऐसा क्या लिखा होता है जिसे पढ़कर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपना सिर पकड़ लेते हैं? क्या बाबा को पहले से ही पता चल जाता है कि कब, कहाँ और कैसे तबाही आने वाली है? आज हम उन गुप्त पर्चियों का पर्दाफाश करेंगे जो भविष्य की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन बाबा उसी को बुलाते हैं जिसकी अर्जी बालाजी स्वीकार करते हैं। आपको याद होगा, साल 2024 की शुरुआत में बाबा ने एक पर्ची निकाली थी जिसमें उन्होंने अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया था, और उसके कुछ ही समय बाद हमने देश के अलग अलग हिस्सों में पहाड़ों का खिसकना और बेमौसम बाढ़ देखी थी। कहा जाता है कि बाबा की एक गुप्त पर्ची में 2026 का कालचक्र का उल्लेख है। बाबा ने संकेतों में बताया है कि यह साल फिर कैलेंडर बदलने वाला साल नहीं है, बल्कि यह पापियों की छटनी का साल है। बाबा अक्सर कहते हैं, पर्ची में जो आ गया वो पत्थर की लकीर है। 2026 की उस पर्ची में भारी उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन और प्राकृतिक के तांडव का जिक्र है। क्या आप जानते हैं उस पर्ची में विनाश से बचने का क्या रास्ता लिखा है? रुकिए, भागिए नहीं, क्योंकि वो रास्ता आपके घर की दीवार पर ही टंगा है। आखिरकार बाबा बागेश्वर बार बार चिल्लाकर क्यों कहते हैं कि रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या यह सिर्फ एक सलाह है? नहीं, यह 2026 की तबाही से बचने का एकमात्र पासपोर्ट है। बाबा कहते हैं कि जब 2026 में ग्रहों की चाल बिगड़ेगी और राहु केतु का साया धरती पर पड़ेगा, तब कोई आधुनिक मशीन काम नहीं आएगी। उस समय सिर्फ हनुमान चालीसा की तरंगे आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बाबा का दावा है कि 2026 में नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होंगी। जो इंसान नियमित चालीसा का पाठ करेगा, काल उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाबा कहते हैं, भाइयों, क्या आप चाहते हैं कि जब दुनिया त्राही त्राही कर रही हो तब आपका परिवार सुरक्षित रहे? तो आज ही कसम खाइए कि आप और आपके बच्चे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कमेंट में लिखो, जय हनुमान। अगर आप आज से ही यह शुरू करने वाले हैं तो आज हम आपको बता दें वो लाइनें जो बदल देंगी आपकी किस्मत। बाबा बागेश्वर ने एक बार अपनी कथा में कहा था कि 2026 में वही बचेगा जिसके माथे पर तिलक और जुबान पर हनुमान जी का नाम होगा। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक सीधी चेतावनी है उन लोगों को जो अपने धर्म और संस्कृत को भूल चुके हैं। क्या आपको पता है कि बाबा ने 2026 की किस तारीख को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया है, और उस दिन आपको अपने घर में क्या काम करना है? दोस्तों, मैं वो तारीख भी बताऊंगी, लेकिन पहले देखो कि कितने लोग बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं। इस वीडियो पर 50,000 लाइक का टारगेट है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो बटन दबाइए और इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। भक्तों, अब दिल थाम लीजिए। अब मैं वो बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको आज रात नींद ना आए। बाबा बागेश्वर की पर्ची और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 2026 में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रकृति अपना सबसे विकराल रूप दिखा सकती है। क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में है? और आखिर में प्रेमानंद जी का वो गुप्त मंत्र जो मौत के मुंह से भी खींच लाएगा। बाबा बागेश्वर ने इशारों में कहा है कि जल और पहाड़ वाले क्षेत्रों पर भारी संकट आने वाला है। मुंबई और द्वारका जैसे क्षेत्रों के लिए बाबा ने संकेत दिया है कि समुद्र की लहरें अपनी मर्यादा भूल सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के वो शहर जहां इंसान ने प्रकृति को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है, बाबा कहते हैं पहाड़ अब और बोझ नहीं सहेंगे। दिल्ली और उनके आसपास के इलाके जहां युवा और बीमारी का तांडव देखने को मिल सकता है, जहां अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं सबको चौंका देंगी। दोस्तों, घबराइए मत। इन शहरों के नाम डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सावधान करने के लिए हैं। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। बाबा बागेश्वर और विद्वानों ने 2026 के मध्य में एक ऐसी तारीख की ओर इशारा किया है जब ग्रहों का महासंयोग होगा। लोग कह रहे हैं कि उस दिन सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाएगी। 2026 तबाही का साल होगा या बदलाव का, यह हमारे हाथ में है। अगर हम संतों की बात मानकर भक्ति की ओर मुड़ गए तो यह साल भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी।
अंत में मैं बस इतना कहूँगी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब यहीं धरा रह जाएगा। जब प्रलय आती है तो वो अमीरी गरीबी नहीं देखती। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आज ही अपने माता पिता के पैर छुओ, मांस मदिरा छोड़ो और भगवान की शरण में आओ, क्योंकि 2026 में वही बचेगा जिसके पास पुण्य की पूंजी होगी। मेरे प्यारे दर्शकों, यह वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए बनाया है। अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप 2026 को लेकर क्या सोचते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी सोए हुए इंसान को जगा सकता है। जय सीताराम।